सबसे पहला अपडेट आ रहा है पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक का जो डेट था 31 दिसंबर 2019 तक का, वो अब एक्सटेंड हो गया है 31 मार्च 2020 तक आप ये काम कर सकते हो। तो अब आपको फिर से 3 महीने का ज़्यादा एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि इससे पहले भी एक्सटेंड हुआ है, कोई नया बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया। और कैसे करेंगे पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक, अगर आपको पता नहीं है, इससे पहले हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और नेक्स्ट अपडेट जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया OTP बेस्ड ATM ट्रांजैक्शन सिस्टम चालू किया है, जो कि नया साल यानी कि 1/1/2020 से चालू हो जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला जो खबर है वो जियो फोन से रिलेटेड है। तो जियो फोन तो आप जानते होंगे, अब जियो फोन का एक नया वर्जन आ रहा है, जियो फोन लाइट, जो कि बहुत कम दाम में आपको जियो फोन मिलने वाला है, जिसका प्राइस होने वाला है 399, यानी कि 400 रुपया के अंदर आपको जियो फोन मिलने वाला है। बहुत ही बेसिक होगा, डेफिनेटली वो 4G होगा, लेकिन हमारे और आपके लिए नहीं है जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। आप यूट्यूब देख रहे हो तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है ये फोन का। मान लो अभी भी जो लोग 2G यूज करते हैं उन लोगों को शिफ्ट होकर 4G जियो में आना है, तो शायद हो सकता है कि उन लोगों के लिए सही हो। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, रियलमी ने एक नया ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है, जिसका नाम है डाट एंड सुपर डाट। ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज है, मतलब ये आप फोन को और ज़्यादा फास्ट चार्ज कर देगा। अभी तक आया नहीं है, अभी तक तो हमें भूख ही देखने को मिल रहा था, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, अब ये नया कुछ आने वाला है। तो देखते हैं कब तक आता है, और देखने वाली बात ये हुआ कि कब तक कितने फास्ट वो फोन को चार्ज कर सकता है, तो आने के बाद ही पता चलेगा वो। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि MI ने यस्टरडे को मैट हार्ड केस लॉन्च कर दिया है अपने Redmi Note 8 Pro के लिए। तो अगर आप Note 8 Pro यूजर है तो आप देख सकते हो, ले सकते हो, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। प्राइस इसका 499 रुपीज़ का mi.com से आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आपको तो पता ही है कितना कांड हो गया है, IUC चार्ज लागू हो गया है। जियो ने पहले लाया, उसके बाद एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ने भी ला दिया, फिर आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन ने हटा दिया IUC चार्जेस को, लेकिन जियो ने नहीं हटाया। उसके बाद प्लान्स का जो चार्ज है वो सबका बढ़ चुका है। तो ये सब कांड चल रहा है, तो बहुत लोगों को लगता है कि जियो का अब कस्टमर बेस कम होने वाला है, इसका शायद मार्केट शेयर कम होने वाला है, उसका बढ़ने वाला है, ये सब कन्फ्यूजन चल रहा था। लेकिन अब ट्राई ने इसका खुलासा कर दिया है, प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, कौन कितना सब्सक्राइबर कमाया है, किसका कितना मार्केट शेयर है, सब डिटेल में बताया गया है। तो 31 अक्टूबर के हिसाब से रिलायंस जियो जो है वो थोड़ा पीछे है वोडाफोन आइडिया से। रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर है 30.79 और वोडाफोन आइडिया का जो है 31.49। फिर आता है एयरटेल 27.52%, देन BSNL 9.92%। अब बात करते हैं किसने सबसे ज़्यादा नया कस्टमर ऐड किया है। तो इन मामलों में सबसे पहले हम बात करते हैं BSNL का। BSNL बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, 2,88,196 लोगों को ऐड किया है। इसका हमें उम्मीद नहीं था, लेकिन BSNL को काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देन आते हैं वोडाफोन और आइडिया, 1,89,901 लोगों ने वोडाफोन आइडिया को चुना है। देन भारतीय एयरटेल 81,974। अब बात करते हैं रिलायंस जियो को। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि छोड़ के चला गया होगा, IUC चार्जर लगा दिया। बिल्कुल उल्टा केस है यहाँ पे, रिलायंस जियो अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे है, 91,01,934 लोगों को जोड़ा है। तो सबसे पहला पोजीशन अभी रिलायंस जियो का है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, छोड़ के नहीं गए हैं। वैसे आप अभी कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, नीचे कॉमेंट्स करके बता सकते हो मुझे। और नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है, गूगल ने एक ऐप को किक आउट किया है, जिसका नाम है मेटामास्क। प्ले स्टोर से अब वो ऐप को हटा दिया गया है। वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ ऐप था। गूगल का कहना यह है कि पॉलिसीज को वायलेट कर रहा था, लेकिन मेटामास्क ने कुछ ट्वीट करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई पॉलिसीज को चीट नहीं किया है, ये गूगल का मोनोपोली है जो ऐसा कर रहा है, ऐसा मेरा नहीं, मेटामास्क का कहना है। तो अब क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो व्हाट्सएप की तरफ से आ रहा है। जितना भी विंडोज़ फ़ोन है अब 31 दिसंबर के बाद व्हाट्सएप नहीं चलेगा उनमें, और एंड्रॉयड के लिए 2.3.7 और आईफोन के लिए अगर iOS 8 से नीचे कोई भी डिवाइस है उनमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ना ही तो आप उस पर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स को चला सकते हैं और ना ही तो नया अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। वैसे आज की डेट पे ये वर्जन पे कौन यूज़ करता है फ़ोन मुझे नहीं पता। वैसे आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट्स पे आप कौन सा वर्जन पे फिलहाल चला रहे हो अपने फ़ोन को। और नेक्स्ट अपडेट 2020 पे ही आ सकता है 5G हमारे इंडिया में, पर हमारे लिए फिलहाल आ नहीं जाएगा 2020 पे, थोड़ा टाइम लगेगा, टेस्टिंग चलने वाला है। तो टेलीकॉम मिनिस्टर ने बता दिया है कि टेलीकॉम जितना भी वेंडर्स है या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो टेस्टिंग के लिए जाएगा। आने वाले कुछ टाइम में टेस्टिंग के लिए चला जाएगा, वो लोग टेस्ट कर पाएंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सा ब्रांड पहले ले आता है 5G स्मार्टफोन्स और कौन सा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराएगा 5G को। देखते हैं, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। और नेक्स्ट अपडेट जो है दोस्तों DTH से
रिलेटेड आ रहा है। DTH मतलब यहाँ पे मैं केबल टीवी को भी बोल रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा कि पैकेज सिस्टम आया था, हम जितना चैनल देखेंगे उसका ही चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन वो काम नहीं किया था, मतलब फायदा उतना नहीं हुआ था, उल्टा बढ़ गया था। तो ट्राई अब ये काम कर रहा है इसके ऊपर कि इसको कैसे कम किया जाए। तो पहले जैसे NCF था यानी कि नेटवर्क कैपेसिटी फ्री था 130 या फिर 153 का, उसको अगर वेरिएबल किया जाए तो शायद कम हो सकता है। यहाँ पे DTH और केबल के लिए जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या चार्जेस देना पड़ता है, तो NCF एक चार्ज है और उसके अलावा भी कंटेंट चार्ज देना पड़ता है। तो ट्राई ये सोच रहा है कि जो NCF चार्ज है इसको अगर फिक्स ना रख के वेरिएबल किया जाए तो मे भी चार्जेस कम हो सकता है। रिपोर्ट्स का कहना यह है कि मेनली ये डिपेंड्स कर सकता है पर्टिकुलर रीजन या फिर अलग अलग यूजर्स का जो इंटरेस्ट है वो डेटा के हिसाब से। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए ट्राई इसके ऊपर काम कर रहा है। आगे चल के हम केबल टीवी और DTH सर्विसेज का रेट्स कम होने का उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से आ रहा है। इंडियन नेवी अब व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब यूज नहीं करने वाला है, बैन करने वाला है। मतलब नेवी पर्सन कोई ये सब इनफैक्ट फोन भी यूज करना बंद कर रहा है ताकि डेटा लीक्स ना हो, क्योंकि ये सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। कौन क्या कर रहा है, उसका लोकेशन क्या है, अगर ये सब लीक होगा तो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जा रहा है। देश का सिक्योरिटी सबसे पहले है, ये किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज ना हो इसके लिए किया जा रहा है। तो बस यही सब अपडेट्स था आज मेरे पास। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। इस वीडियो को जरूर लाइक करना और के साथ भी शेयर करना, और चैनल पे नया आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलता रहे। और दोस्तों आप सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी का नया साल बहुत ही अच्छा जाए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नया साल में कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।